अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आडा कॉइन के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आडा कॉइन यहाँ पर 2025 से लेकर 2026 तक कहाँ तक जा सकता है। चलें विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यूसुफ और आप देख रहे हैं क्रिप्टो यूसुफ। तो सबसे पहले किसी भी कॉइन में जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि इसका यूज़ केस क्या है, इसके पीछे जो फाउंडेशन है वो क्या काम कर रही है। क्योंकि अगर आपको यूज़ केस पता होगा और वो कॉइन अगर नीचे क्रैश भी हो रहा होगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट होगा। आप बोलोगे हाँ ठीक है यार, इतना अच्छा यूज़ केस है तो ये वापस ऊपर चले जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको उसके यूज़ केस के बारे में पता हो। तो सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में समझने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं आपको वेबसाइट्स पे लेके जाके लंबी नहीं करूँगा। हम लोग यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और बहुत ईजी वर्ड्स में बात करेंगे, ताकि अगर कोई 5 क्लास का बच्चा भी यहाँ पर देख रहा हो तो वो भी इसको ईजिली समझ जाए। तो यहाँ पर जो है मैं आपको एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ, ठीक है। आपने एग्जाम्पल्स के साथ इन चीज़ों को समझना है। ये तो सबको पता है कार्डानो जो है वो लेयर 1 का कॉइन है। अब लेयर 1 का कॉइन क्या होता है, जिसकी अपनी एक ब्लॉकचेन होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं लेयर 1। अब यहाँ पर इसका यूज़ केस का ये सीन है, कोई भी बंदा अगर बाहर जॉब करता है, फॉर एग्जांपल हर फैमिली में या फिर हर ख़ानदान में एक बंदा ऐसा होता है जो बाहर मुल्क में जॉब कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बाहर जॉब कर रहा हूँ तो मैं अपनी फैमिली को पैसे भेजता हूँ पाकिस्तान या फिर इंडिया। तो उसके लिए यहाँ पर मैं कार्डानो की जो ब्लॉकचेन है उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। इजी वर्ड्स में अगर आप समझो तो आपकी जो भी वहाँ पर कमाई है, आप अपनी फैमिली को बेचना चाहते हो तो आप इजीली इसकी ब्लॉकचेन पे बेच सकते हो, सेम बिटकॉइन इथीरियम की तरह। अब इथीरियम का सीन ये है कि उसकी जो ट्रांजेक्शन है वो थोड़ी लेट होती है और महंगी भी है। बिटकॉइन का भी ये सीन है, उसकी ट्रांजेक्शन स्लो होती है। अब कार्डानो की जो ब्लॉकचेन है उसकी स्पीड जो है इन दोनों से ज़्यादा है और फीस भी बहुत ज़्यादा कम है इन दोनों से। तो एक इसका यूज़ केस तो ये हो गया, आप समझ गए। ओके, अब दूसरा इसका क्या सीन है। अब यहाँ पर होते हैं जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास पैसा पड़ा होता है लिमिटेड, वो उनको समझ नहीं आती वो कहाँ उन्होंने खर्च करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है इतना यहाँ पर पैसा जमा हो चुका है, आपको समझ नहीं आ रही कि ये पैसा आपने कहाँ खर्च करना है। तो आप वो पैसा उठा के आडा कॉइन यहाँ पर स्टेक कर लेते हो। अब आपके स्टेक करने से क्या होगा, एक तो उसका नेटवर्क सिक्योर हो जाएगा। अभी आपको रिवॉर्ड में क्या देगा, स्टेकिंग में ये होता है ना, रिवॉर्ड मिलता है। ईयरली की अगर बात की जाए तो 1 साल के बाद ये आपको 3 से 5% रिवॉर्ड ये देगा, रिटर्न्स कह लो। तो उसमें स्टेकिंग भी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा की जाती है। अब तीसरा इसका इंपॉर्टेंट यूज़ केस जो है डिजिटल आईडीज़। अब साउथ अफ्रीका जैसे डेवलप कंट्रीज़ में जो है ये अपना काम स्टार्ट कर चुका है। तो ये लोग जो है इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं डिजिटल आईडीज़। अब ये इसका जितना भी प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, इसमें जो करेंसी यूज़ हो रही है वो आडा यूज़ हो रही है। और भी उसके बहुत सारे यूज़ केस हैं, जैसे डी एप्स हो गया, डेफी हो गया, उसमें भी ये यूज़ हो रहा है। तो हम लोग ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। तो आई होप आप लोग जो है इसका यूज़ केस एटलीस्ट समझ गए होंगे। और अगर मार्केट्स की बात की जाए तो आप इसको बाइनेंस, कॉइनबेस जैसी बड़ी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे जाके बाय कर सकते हो। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर इसकी प्राइस प्रेडिक्शन करते हैं कि 2025 से लेके 2026 तक यहाँ पर कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। अब इसका एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर सपोर्ट जोन मुझे नज़र आ रहा है। तो ये जो जोन था यहाँ पर काफ़ी सारी विक्स लगा के 2021 में आडा ने एक बहुत अच्छी रैली दी थी। उसके बाद इसी जोन पर आके थोड़ा सा पंप दिया था, लेकिन बाद में जो है इसने इसको ब्रेक डाउन कर दिया था और एक काफ़ी लंबे टाइम के लिए हम लोग चले गए थे बेयर मार्केट में, ठीक है। सिर्फ आडा नहीं गया था, सारे कॉइन, सारी क्रिप्टो जो है पूरी बेयर मार्केट में शिफ्ट हो गई थी। और फिर बाद में ये रेजिस्टेंस से मिलने भी आया था 2024 के मार्च में, लेकिन वापस से रिजेक्ट हो गया था। फिर उसने 2024 के एंड में जाके इसको ब्रेक किया था। देख रहे हो कितनी इसको टाइम लगा इसको ब्रेक करने में। और उसके बाद उसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल यहाँ पर किया। देखो सेलर जो है इसको वापस से नीचे लेके जा रहे थे, बायर्स ऊपर लेके जा रहे थे। तो यहाँ पर काफ़ी बहुत लंबी जो आप कह लो कि यहाँ पर फाइट हुई है आडा के ऊपर। और राइट नाउ हम लोग देख सकते हैं कि आडा भी इसी जोन के ऊपर स्टे कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक पहुँचने के लिए इसने बहुत कुर्बानियाँ दी आडा ने। तो इसकी अभी प्राइस चल रही है आडा की 0.81, ठीक है। तो अगर खुदा ना खास्ता अगर मार्केट में और भी ब्लीडिंग होती है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 0.74 तक या 0.73 तक भी विक लगा सकता है, ठीक है। तो आप इसको इसी जोन में एक्यूमुलेट कर सकते हो, जमा कर सकते हो, बाय कर सकते हो। तो अब जो रियल मुद्दा है वो ये है कि इसको सेल कहाँ पर करना है और उसका टारगेट क्या होगा। तो मैं तो यहाँ पर यूज़ करता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट और अपनी कम्युनिटी को रिकमेंड भी करता हूँ कि आप लोग भी इसको यूज़ किया करो। इसका जो सक्सेस रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इसने एक ऐसा मेजर रेजिस्टेंस निकाल दिया जहाँ पर ये कभी ना कभी ज़रूर जाएगा। और आप देखो इस रेजिस्टेंस से ये 2 विक्स भी यहाँ पर लगी हैं। यहाँ पर आप लोग इसको अगर एक्यूमुलेट करते हो तो ये तकरीबन आपका प्रॉफिट यहाँ पर तकरीबन ये 2x हो जाता है, 200% आपका यहाँ पर प्रॉफिट बनता है। तो यही वाला इसका एरिया है। 0.74 तक अगर ये आ जाए तो और अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पर अभी भी बाय करो, अगर लॉन्ग टर्म का इरादा है तो कोई मसले वाली बात नहीं, आप कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। इस वीडियो से अगर आपने 1% भी नॉलेज
गेन करी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और यहाँ पर मोर में आके व्हाट्सएप कम्युनिटी हमारी ज्वाइन कर सकते हो। अभी फ़िलहाल ये एक्टिव नहीं है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएगी। और वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर आपको पसंद आई हो तो, ये ऑप्शनल है। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।